अब हमारा फिजिक्स का जो चैप्टर चल रहा है वैद्युत धारिता, उसी चैप्टर में एक हेडिंग आती है कभी कभी, एक फेरड। क्या आती है बेटा? फेरड। और फेरड आपको पता है कि वैद्युत धारिता का क्या है? मात्रक। क्या है? वैद्युत धारिता का मात्रक। तो अब हमें निकालनी है बेटा क्या? एक फेरड का मान। सही है ना? तो कल हमने सूत्र क्या लिखाया था उसका? C बराबर Q अपॉन V। Q अपॉन V। सही है ना? अगर बेटा हमें यहां लिख दूं बेटा, तो एक कूलम, क्या लिख दूं इसमें बेटा? एक कूलम। और यहां लिख दूं बेटा एक वोल्ट। क्या लिख दूं बेटा? एक वोल्ट। यदि किसी परिपथ में एक कूलम का आवेश प्रवाहित किया जाए तो विभव कितना प्राप्त हो? एक वोल्ट। तो धारिता का मान एक फेरड होगा। कितना होगा बेटा? एक फेरड होगा। सही है ना? तो लिखेंगे इसमें, लिखो बेटा, यदि किसी परिपथ में, नहीं सॉरी, संधारित्र में, यदि किसी संधारित्र में एक फेरड, यदि किसी संधारित्र में एक कूलम का आवेश प्रवाहित किया जाए, कूलम का आवेश प्रवाहित किया जाए, प्रवाहित किया जाए, तो विभव एक वोल्ट प्राप्त हो। तो धारिता का मान एक फेरड होगा। एक फेरड होगा। कभी मतलब समझ में आ जाए बेटा क्या कि एक फेरड, अभी वो लिख के दे दे 5 फेरड। क्या लिख के दे दे? 5 फेरड। ए संजय, वो लिख के दे दे 5 फेरड। तो यदि किसी संधारित्र में 5 कूलम का आवेश, कितना का आवेश प्रवाहित किया जाए तो विभव एक वोल्ट प्राप्त हो। कितना प्राप्त हो? एक वोल्ट। सही है ना? तो धारिता का मान 5 फेरड होगा। ये न लिख दें कि 5 कूलम का आवेश और 5 वोल्ट का विभव, तो 5 से तो 5 कट जाएंगे। ठीक है ना? हाँ, ठीक है। आगे लिखो बेटा, अगली हेडिंग, संधारित्र। हेडिंग है बेटा संधारित्र। संधारित्र। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें आवेश को संचित किया जाता है, जिसमें आवेश को संचित किया जाता है। संचित ध्यान से किसे बोलते हैं? इकट्ठा करना। जैसे मोटर वाहन की बैटरी, वो भी क्या है? एक संधारित्र। मोबाइल की बैटरी, घरेलू उपक्रम में, हाँ, घरेलू उपक्रम में इन्वर्टर के साथ लगाया गया उपक्रम, घरेलू प्रयोग में इन्वर्टर के साथ लगाया गया उपक्रम आदि
बेटा धारिता का एक अन्य प्रारूप और लिखेंगे हम, ठीक है, इसको हम नोट लिख लेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? नोट। अगर कहीं लिखा है एक म्यू एफ, तो इसका मतलब हुआ एक माइक्रोफेरड। क्या होगा इसका मतलब? एक माइक्रोफेरड। और इसका मान होगा 10 पे घाते ऋण के 6 फेरड। क्या होगा बेटा? 10 पे घाते ऋण के 6 फेरड। एक पीएफ, क्या लिखिए बेटा? पीएफ, तो होगा इसका एक पिको फेरड। कितना बेटा? एक पिको फेरड। इसका मान होगा 10 पे घाते ऋण 12 फेरड। लिख लो बेटा। वैद्युत धारिता चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण निगमन है। ये ज्यादातर प्रश्नों में इसके आंकित प्रश्न भी आते हैं। किसी विलगत गोली चालक की वैद्युत धारिता का व्यंजक। सबसे पहले ये डायग्राम बनाएंगे, इस पर प्लस प्लस आवेश समान रूप से वितरित कर देंगे और इसमें इसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर रहेगी और इसका केंद्र का बिंदु है वो ओ रहेगा। तो इसमें हम इसकी थ्योरी लिखेंगे। जब माना कैपिटल आर त्रिज्या का कोई विलगत गोली चालक है जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है, यदि हम इसका विभव निकालेंगे तो इसका संपूर्ण आवेश वो बिंदु पर ही प्राप्त होगा जो थ्योरी में लिखा है, ठीक है। इसके बाद में विलगत गोली चालक पर विभव निकालेंगे तो विभव का सूत्र में बताया है कि V बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इसको लिखा, लेकिन यहाँ पे Q इसकी छोटी आर की जगह पे क्या लगानी पड़ेगी? बड़ी आर, क्योंकि त्रिज्या क्या है? बड़ी आर, तो हमने बड़ी आर लगा दी। तो चालक की धारिता C बराबर Q अपॉन V, V का मान लगाएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन कैपिटल आर पूरा लगा देंगे और ये वाले Q से ये वाला Q कट गया। इसका मतलब ये वाली साइड बची और ये वाली साइड पूरी कहां पहुंच जाएगी? अंश में ऊपर। तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और ये बेटा हो जाएगा R, जहां के बराबर एक वायु का परावैद्युतांक। तो ये हो जाएगा बेटा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। मतलब ये भी लिख सकते हैं और बेटा ये भी। जब परावैद्युतांक एक हो जाएगा तो हमारा निगमन ये आ जाएगा। और हमें पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणा 10 पे घाते 9 होता है, तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणा 10 पे घाते 9 ही आएगा। तो हमने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान लगा दिया है 1/9 गुणा 10 पे घाते 9 R और धारिता का मात्रक होता है फेरड। धन्यवाद।